नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय पर बात करेंगे। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन का होना। ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर समझा नहीं जाता या नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई महिलाएं इस स्थिति का सामना करती हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन क्या होता है, इसके कारण, लक्षण और इसका समाधान क्या हो सकता है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप सबसे पहले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस पा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी और डिप्रेशन के बीच के संबंध के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक महिला के जीवन का बहुत खास समय होता है। इस समय शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं और हार्मोन में हुए ये बदलाव शरीर और मन दोनों पर गहरा असर डालते हैं। कई बार ये बदलाव महिलाओं को मानसिक रूप से असहज कर सकते हैं, जिससे डिप्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और डिप्रेशन, जिसे हम हिंदी में अवसाद या तनाव कहते हैं, एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक उदासी, निराशा और चिंता महसूस करता है। प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन होना एबनॉर्मल बात नहीं है, लेकिन इसे सही समय पर पहचान कर इसका इलाज करना जरूरी है, ताकि माँ और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में डिप्रेशन के कारणों के बारे में। सवाल ये उठता है कि प्रेगनेंसी में आखिर डिप्रेशन होता क्यों है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हार्मोनल बदलाव इसका पहला कारण है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन के स्तर में तेजी से बदलाव होते हैं, और ये हार्मोन हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करते हैं जो मूड को नियंत्रित करता है, जिससे उदासी और चिंता की भावना पैदा हो सकती है। दूसरा कारण है भविष्य की चिंता। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती हैं। क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मैं बच्चे का ख्याल रख पाऊंगी? क्या मेरा करियर प्रभावित होगा? ऐसी कई चिंताएं होती हैं जो मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। तीसरा कारण है शारीरिक बदलाव। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, शरीर में कई बदलाव होते हैं। वजन बढ़ना, शरीर का आकार बदलना और कई तरह के दूसरे फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स कभी कभी महिलाओं को मानसिक रूप से असहज कर सकते हैं, और ये डिप्रेशन का कारण बन सकता है। चौथा कारण है अतीत का कोई मानसिक रोग। अगर प्रेगनेंसी से पहले कोई मानसिक रोग जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन पहले भी हो चुका है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये स्थिति फिर से उभर सकती है। और पांचवा कारण है फैमिली और सोशल प्रेशर। कई बार समाज या परिवार से आने वाला दबाव या शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारियां महिलाओं पर मानसिक दबाव डाल सकती हैं, और ये डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में, कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। ध्यान देना जरूरी है कि हर महिला के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण ये हैं। सबसे पहला है लगातार उदासी और रोने का मन होना। अगर आप हर समय उदास महसूस करती हैं या बिना किसी स्पष्ट कारण के रोना आता है, तो ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण है नींद में प्रॉब्लम होना। या तो आपको बहुत अधिक नींद आ रही है या फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, तो नींद में ये अनियमितता भी डिप्रेशन का संकेत हो सकती है। तीसरा है ऊर्जा की कमी। हर समय थकान महसूस होना, काम में मन न लगना और कुछ भी करने की इच्छा न होना भी डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। चौथा है कॉन्फिडेंस की कमी। आपको अगर लगने लगे कि आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं, खुद को बेकार महसूस करना, ये भी डिप्रेशन का एक बड़ा लक्षण है। और पांचवा आनंद या खुशी का अनुभव ना होना। ऐसे कामों में भी खुशी महसूस ना करना जिन्हें आप पहले पसंद करती थी, ये भी डिप्रेशन होने का एक संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन का प्रभाव माँ और बच्चे पर क्या होता है। दोस्तों, डिप्रेशन केवल माँ के मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका सीधा असर बच्चे की ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। अगर माँ मेंटली रूप से वेल नहीं है, तो इसका असर बच्चे की ग्रोथ और डिलीवरी पर होगा। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन, मिसकैरेज, समय से पहले जन्म होना या बच्चे का वजन कम होने का कारण बन सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके समाधान,
उपचारों और ट्रीटमेंट के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन का इलाज करना जरूरी है ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख उपचारों के बारे में, जिनमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है थेरेपी। काउंसलिंग और थेरेपी डिप्रेशन का सबसे इफेक्टिव उपचार माना जाता है। एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करके आप अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकती हैं और उनसे निपटने के तरीके सीख सकती हैं। दूसरा उपाय है दवाइयाँ। अगर डिप्रेशन ज़्यादा है और बहुत गंभीर है तो डॉक्टर दवाइयाँ भी प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि कुछ दवाइयाँ बच्चे पर प्रभाव डाल सकती हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें। तीसरा उपाय है योग और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन मानसिक शांति देने के साथ साथ शरीर को भी मजबूत बनाते हैं। ये तनाव और चिंता को कम करने में मददगार हो सकते हैं। और चौथा, सपोर्ट और प्यार। अब अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी, परिवार और दोस्तों से इमोशनल सपोर्ट लें। उनके साथ अपने विचार और फीलिंग्स शेयर करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगी। पांचवा है आहार में कुछ बदलाव और जीवन शैली में कुछ बदलाव। एक स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम भी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन से भरपूर आहार लें ताकि शरीर और दिमाग को पर्याप्त पोषण मिले। दोस्तों, प्रेगनेंसी में डिप्रेशन एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपको या किसी अन्य महिला को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो उसे अकेला महसूस ना करने दें और उसकी मदद करें। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक स्वास्थ्य की। आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ध्यान रखें, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि आपके शरीर का। अगर आपको कोई सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।